तो डिराइवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ फ्रॉम फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? इसको करने के लिए हम लोग को लेकिन बोस आइंस्टाइन का स्टैटिस्टिक्स चाहिए, इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब बी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ये होता है NI बाई GI, and this frequency is given by 1 by e to the power alpha plus beta EI minus 1, ये दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि जो अल्फा है, एज बिकॉज हम लोग यहाँ पे रेडिएशन का बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ये कांस्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कांस्टेंट। तो एज बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अल्फा इक्वल टू हो जाता है 0, एंड जो बीटा है, बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, बीटा इक्वल टू होता है 1 बाई KT। तो K यहाँ पे क्या है? K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अल्फा यहाँ पे हो गया 0, तो हम लोग इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं? n बाई जी ऐसे लिख सकते हैं कि n बाई जी इक्वल टू 1 बाई e टू द पावर बीटा E माइनस 1, ये लिखा जा सकता है। और बीटा का वैल्यू क्या है? बीटा का वैल्यू है 1 बाई KT, ये चीज़ है। तो मतलब यहाँ पे B के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इज एनर्जी बाई KT, E टू दी पावर, E के पावर में, लेकिन ये सब है E बाई KT माइनस 1, माइनस 1 पावर में नहीं है, ये अलग से है, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को n निकालना है, n, तो दैट इज एक्चुअली कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर्टिकुलर एक एनर्जी लिया हुआ होगा, तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग को निकालना है। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो n आ रहा है, सो दिस n इक्वल टू G बाई E टू दी पावर E बाई KT माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग समझ लो कि लैम्डा के हिसाब से कि पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो रेडिएशन हो रहा है, तो उसका अगर हम लोग डेंसिटी निकालना चाहते हैं, नंबर डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इट विल बी n ऑफ लैम्डा डी लैम्डा, n ऑफ लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा क्या? G ऑफ लैम्डा डी लैम्डा डिवाइडेड बाई E टू दी पावर E बाई KT माइनस 1, ये चीज़ तो हो जाएगा। तो अभी ये क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला चीज़ को हम लोग को चाहिए, है ना, G लैम्डा डी लैम्डा, ये क्वांटिटी तो हम लोग को चाहिए। अब G लैम्डा डी लैम्डा फाइंड करने के लिए, अब देखो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला पहले से था कि GP इज इक्वल टू 8 पाई V बाई H क्यूब इंटू P स्क्वायर DP। अब ये फार्मूला जिसको समझ लो कि ये नया लग रहा है, तो वो वीडियो का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा चेक करके डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पहले देख लो, तो उसके बाद तुमको ये समझ में आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला तो जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है दैट इज H बाई P होता है। ठीक है, P मतलब मोमेंटम, H मतलब हो गया मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग का P का वैल्यू क्या आ रहा है? अब यहाँ पे P का वैल्यू क्या आ जा रहा है? P का वैल्यू आ जा रहा है H बाई लैम्डा। तो हम लोग को DP चाहिए एक तो यहाँ पे DP क्या हो जाएगा? DP इक्वल टू H हो गया कांस्टेंट, लैम्डा का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके काम करेंगे, मतलब DP का जो मैग्नीट्यूड होगा, सो दैट मैग्नीट्यूड विल बी H बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ठीक है, तो अगर ये GP DP का वैल्यू ये है, तो G लैम्डा डी लैम्डा का वैल्यू क्या होगा?
कि ये अगर बैठाते हैं कि जी लैम्डा डी लैम्डा, सो दैट इज इक्वल टू, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, 8πv/h³, ये तो हम लोग का रहेगा। लेकिन यहाँ पे पी स्क्वायर जो है, तो पी स्क्वायर क्या हो जा रहा है, पी हो जा रहा है h/लैम्डा, तो ये हो जाएगा h/लैम्डा का स्क्वायर इंटू डी का जो मैग्नीट्यूड है, तो डी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बैठा देंगे, विच इज h/λ² डी लैम्डा। तो इसको बैठा दिया। देखो एनर्जी जो है, एनर्जी हम लोग का कहाँ पे लगेगा, जो फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट है कि जी लैम्डा डी लैम्डा बाई ई टू दी पावर बी जो है, तो वो बीटा ई के जगह में हम लोग को लगेगा hc/λ, वहाँ पे लगेगा। ठीक है, सो दिस क्वांटिटी इज कमिंग 8πv/h³ इंटू यहाँ पे h² इंटू h, मतलब ये भी हो जा रहा है h³, नीचे में हो जा रहा है λ² इंटू λ², मतलब λ⁴ डी लैम्डा। तो ये h³ और ये h³ हो गया कैंसिल, मतलब इट इज कमिंग 8πv/λ⁴ डी लैम्डा। तो ये जी लैम्डा डी लैम्डा का वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, नंबर डेंसिटी है उसको चाहिए ना, तो दैट इज हम लोग को चाहिए एक्चुअली एन लैम्डा डी लैम्डा। तो इसका वैल्यू क्या आया था, इसका वैल्यू आया था जी लैम्डा डी लैम्डा डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एनर्जी बाई के टी -1, ये चीज़ आया था। तो जी लैम्डा डी लैम्डा का हम लोग का ये वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू है, ये लेकिन जी लैम्डा डी लैम्डा का वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और एनर्जी जो है, तो एनर्जी का वैल्यू hc/λ, ये बैठा देंगे। इसका वैल्यू आ जाएगा 8πv/λ⁴ डी लैम्डा डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर hc/λ kT -1। यहाँ पे हम लोग एनर्जी के जगह में क्या बैठाए, ई के जगह में बैठाए hc/λ, ये चीज़ तो बैठा है। एन लैम्डा डी लैम्डा, ये जो क्वांटिटी है एन लैम्डा डी लैम्डा इनटू, अगर इसके साथ हम लोग अगर इनटू करते हैं कि hc/λ, सो दिस इज द एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो दिस विल गिव, ये हम लोग को क्या दे देगा, दिस विल गिव अस यू लैम्डा डी लैम्डा। मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम अगर करते हैं तो एनर्जी क्या हो गया, इनटू एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो ये जो नंबर आया है हम लोग का, इसके साथ अगर एनर्जी hc/λ बाई वॉल्यूम करते हैं, सो दैट विल कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हम लोग को एक्चुअली निकालना है। सो देन दैट विल बी मैक्स प्लैंक्स का जो इक्वेशन है वो चीज़ है। ठीक है, सो हम लोग अगर इसको यू लैम्डा डी लैम्डा करना चाहते हैं, एनर्जी डेंसिटी में बदलना चाहते हैं, एनर्जी डेंसिटी हैविंग लैम्डा वेवलेंथ, तो इस क्वांटिटी को हम लोग को जैसे 8πv/λ⁴ डी लैम्डा बाई, ऐसे आया है ये e टू दी पावर hc/λ kT -1, ये चीज़ तो आया है। तो इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, hc/λ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर hc/λ से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे ये जो v है और ये जो v है, दिस विल बी कैंसल्ड। तो इससे हम लोग को क्या आ जाएगा, 8πhc/λ⁵ डी लैम्डा बाई ई टू दी पावर hc/λ kT -1। तो ये रिलेशन तो यहाँ पे आएगा। तो यही एक्चुअली प्लैंक्स का इक्वेशन है। ठीक है, प्लैंक का जो इक्वेशन है वो ये है कि लैम्डा पर्टिकुलर एक वेवलेंथ है, बहुत सारा वेवलेंथ यहाँ पे हो सकता है लैम्डा, तो उस लैम्डा का जो एनर्जी डेंसिटी है, तो उसका ये इक्वेशन आया है। जब कोई रेडिएट करता है कोई बॉडी,
ई टू दी पावर एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 एंड दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स। ये प्लैंक्स का लॉ है, ठीक है। अब ये प्लैंक का लॉ को ही डिफरेंट आदमी ने डिफरेंट इसको मॉडिफाई किया है। अभी अगर हम लोग मान लेते हैं कि लैम्डा वेरी स्मॉल है, ठीक है, इफ लैम्डा इज वेरी स्मॉल, तो अगर ये बहुत छोटा हो जाता है, लैम्डा बहुत अगर छोटा हो जाता है, तो ये वाला क्वांटिटी विल बी मच बिगर देन 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 को ड्रॉप कर सकते हैं, ये 1 को हम लोग नेग्लिजिबल पकड़ सकते हैं। तो उस केस में हम लोग का क्या आ जाएगा कि यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 एंड ई टू दी पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी। तो ये वाला जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड वेन्स फार्मूला। यही है वेन्स का फार्मूला है। अब वेन ने क्या किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करके जीरो करके उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो लैम्डा है, तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करने से उन्होंने ये चीज़ लगाया, ये चीज़ उनका पास आया कि जो लैम्डा एम का जो वैल्यू आया था, लैम्डा एम इंटू टी, ये एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो उनका लॉ हम लोग को पढ़ाया जाता है क्लास 12 में, तो ये लेकिन यहाँ से ही उन्होंने इसको डिफरेंशिएट करके फिर उन्होंने इसको निकाला था, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वेन्स लॉ। इफ लैम्डा इज वेरी लॉन्ग, अगर लैम्डा बहुत लंबा होता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे ये चीज़ आया ना, तो समझ लो कि ये डी लैम्डा बाई यहाँ पे नीचे में जो है इसको समझ लो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 ऐसे पकड़ सकते हैं। इस पूरा क्वांटिटी को अगर एक्स मान लेते हैं तो ई टू दी पावर एक्स का सीरीज को अगर थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो इट विल बी डी लैम्डा बाई, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से चलते जाएगा एंड माइनस 1 है एक तो यहाँ पे 1 एंड माइनस 1 विल बी कैंसल्ड। अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स यहाँ पे किसको माना है, इसको मान रहे हैं, दिस इज एक्स। अब इसका स्क्वायर करेंगे मतलब एच सी बाई लैम्डा के टी, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो एज बिकॉज लैम्डा इज वेरी लॉन्ग है, वेरी इसका लेंथ बहुत लंबा है, तो ये वाला क्वांटिटी ऑल ओवर वेरी छोटा, बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत छोटा है, चाहे लाइट का स्पीड से क्यों ना मल्टीप्लाइड हो, बट दिस क्वांटिटी विल बी वेरी स्मॉल। और फिर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे जो आया है, तो दिस क्वांटिटी कैन बी नेग्लिजिबल, मतलब ये टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिर्फ ले सकते हैं कि दिस इज लाइक कि डी लैम्डा बाई ये ई टू दी पावर, इसको तोड़े तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2। तो ये इस क्वांटिटी को हम लोग छोड़ सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। तो नीचे में बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बचेगा, क्योंकि ये 1 और यहाँ पे माइनस 1, ये जो माइनस 1 है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो बाई सिर्फ एक्स बचेगा। तो एक्स का मतलब क्या है, सिर्फ ये क्वांटिटी तो बचेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब अगर लैम्डा बहुत लंबा हो जाता है, तो लैम्डा अगर बहुत लंबा हो जाता है तो अभी यही फॉर्मूला रिड्यूस करके ये कंडीशन में आ जाता है कि 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 डी लैम्डा बाई एच सी डी लैम्डा बाई एच सी बाई लैम्डा के टी। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू दी पावर 5 इंटू ये लैम्डा के टी ऊपर में चला जाएगा, लैम्डा के टी बाई एच सी डी लैम्डा। तो यहाँ पे एच सी कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा यहाँ पे लैम्डा टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो मतलब दिस फार्मूला रिड्यूसेस टू 8 पाई के टी बाई लैम्डा टू दी पावर 4 डी लैम्डा। तो ये जो फार्मूला आया, लैम्डा अगर बहुत लंबा हुआ तो ये हो जाता है किसका फार्मूला, ये हो जाता है
रेली जीन्स का फार्मूला हो जाता है। ये रेली जीन्स का ये फार्मूला है। और लैम्डा अगर बहुत शॉर्ट होता है तो यही फार्मूला वेन्स का फार्मूला बन जाता है। बट मेन फार्मूला इज दिस कि जो मैक्स प्लैंक ने डिराइव किया था एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन विथ लैम्डा। सो दिस इज, ये किसका स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन काम नहीं करेगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। इस तरह आता है, ये धीरे धीरे जाता रहता है। ठीक है, तो मतलब देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में जो एनर्जी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट होगा, बट मैक्स प्लैंक ने ये चीज़ तो